जय यीशु। मेरा नाम आयमन हैप्पी है और मैं जलंधर डायोसिस पंजाब का रहने वाला हूं और मैं नॉर्दर्न रीजन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी नॉर्दर्न रीजन टीम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर सकूं और प्रभु का वचन से आपसे एक दो बातें कर सकूं। कुछ समय पहले की बात है, एक आदमी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जॉब कर रहा था और अपने घर वालों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, अच्छा कमा रहा था और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि हमारे देश में कुछ समय पहले एक जो वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो उस लॉकडाउन का इफेक्ट उसकी जॉब पे बहुत बुरा पड़ा। उस लॉकडाउन की वजह से उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और वो मतलब अपने घर पे अकेला रह गया। वो अपने घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, अपनी ज़रूरतें नहीं कर पा रहा था। जो उसकी बैंक की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह थी वो नहीं दे पा रहा था और ये चीज़ें ना होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना शुरू कर दिया। वो किसी से बात करना उसने किसी से बात करना बंद कर दिया। वो अकेले अपने रूम में बैठा रहता था, सोचता रहता था कि अब क्या होगा उसकी फैमिली का क्या होगा। और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, वो सुसाइड करने के पॉइंट पे चला गया था। तो उसके फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा उनको समझाया और प्रार्थना करने के लिए कहा। और उसी टाइम पे अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई थी हमारे देश में। तो अनलॉकिंग फर्स्ट में जैसे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी थी, तो हम आसपास घूम सकते थे। हमारे जो चर्च वगैरह थे वो खुल गए थे उस टाइम पे, तो कम लोगों के साथ पाक में सब बलिदान चढ़ा सकते थे। तो वो बंदा चर्च जाना शुरू कर दिया थोड़ा। और जब वो चर्च गया तो उसको लगा कि उसको भी घर पे जाके प्रार्थना करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पाक मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। तो घर जाके उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और पर्सनल प्रेयर करनी शुरू कर दी। जब वो पर्सनल प्रेयर करता था तो और बाइबल पढ़ता था ना, समय गुजरता गया, उसको एक वर्स मिली। वर्स थी यशाया चैप्टर 43 वर्स 18। उसमें लिखा था, प्रभु आपसे कहता है, आप पुरानी बातों को याद ना करें और ना ही पुरानी घटनाओं पे ध्यान दें। मैं एक नया काम करने वाला हूं, आप उस पे ध्यान दें। तो ये वचन उसकी जिंदगी में ऐसे काम करा कि जैसे उसकी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर गई इस वचन को सुनते और पढ़ते ही। उसने जब ये वचन पढ़ा तो उसको लगा कि शायद प्रभु उससे बात कर रहा है। उसने उस बात को लेके एक पॉजिटिव माइंड के साथ लोगों से अपने फ्रेंड सर्कल में बात की और आइडिया बनाने लगा कि कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और ऐसे ही उसने एक छोटा सा स्टार्टअप अपने घर से फूड का एक छोटा सा स्टार्टअप उसने अपने घर से ऑनलाइन शुरू किया। तो पहले तो रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, लेकिन बाद में और अब के टाइम में हम बोल रहे हैं कि वो मतलब जितना उसको पे वहां पे मिलता था, उस कंपनी में मिलता था, उससे ज्यादा कमाने लग गया वो उसी फूड बिजनेस की वजह से। तो उसको लगा कि प्रभु ने जो उससे वादा किया था, जो वचन उसके लिए मिला था, वो वचन उसके जीवन में काम कर गया। तो यही वचन को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी आज हम सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हमने ये चीजें खो दी, हमने ये कुछ प्लान किया था वो हमसे नहीं हो पाया, हमारा ये चीजें रह गई, हमने बहुत कुछ खो दिया। काफी लोगों ने अपनी जॉब खो दी, अपना फैमिली मेंबर्स को खो दिया। पर प्रभु हमें उसी वचन के द्वारा ये कहता है कि आप पुरानी बातों को याद मत करिए और पुरानी घटनाओं पे ध्यान मत दीजिए। हमें भी यही करना है। हमें जो बीत गया है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई कुछ कर सकता है। हमें सिर्फ अपना पास्ट में अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है और फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी है हमें।
और पास्ट को बिल्कुल भूल जाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करनी है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम अपने प्रभु को जान पाएंगे कि अपने प्रभु का स्वभाव कैसा था, हमें हमारे प्रभु है कौन थे अक्सर। तो हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ के ये चीजों को जान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बंदा बाइबल नहीं पढ़ता वो कभी प्रभु को जान नहीं सकता। और जो मेरा मेन मैसेज है इस स्टोरी को लेके जो मेरा मेन मैसेज है, हमें अपने पास्ट को छोड़ के हमने अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, और फ्यूचर को एक अच्छा बनाने के लिए हमें मेहनत करनी है, और साथ में साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है। सो थैंक यू एंड सबको जय यीशु।